नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल जिस भ्रष्टाचार की कभी लेकर पानी पी कर जिसे कोसते थे और जिसे मिटाने की जो कस्में खाया करते थे, उस भ्रष्टाचार में लगातार केजरीवाल और उसकी चांडाल चौकड़ी घिरती जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, विधानसभा का ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसपे केजरीवाल की अपने ही लोगों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए, प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। ये बात काफी गंभीर है, लेकिन हालांकि इसको डाइवर्ट करने की, डाइल्यूट और कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, डैमेज कंट्रोल की, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अब एक बार फिर अभी हाल ही में केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली की जनता से वादे किए थे कि वो सबसे भ्रष्ट एमसीडी को सुधार के रख देंगे, एमसीडी में वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, उसमें भी केजरीवाल पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे। आज केजरीवाल के खिलाफ जिस तरीके से उन्हीं के एक एमएलए ने एक बार फिर से जहर उगला, उनकी पार्टी के खिलाफ उगला, उनके भ्रष्टाचार उन्मूलन जो उनका अभियान था, जो उनमें जन्मजात इनबिल्ट है, उसके बारे में जो उन्होंने कहा, ये बहुत गंभीरता से दिल्ली के लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी का ये एमएलए है उसी पार्टी पे, अपनी ही पार्टी पे कीचड़ उछाल रहा है। यानी कि वो अभी कुछ दिन पहले किए गए केजरीवाल के जो वादे थे दिल्ली की जनता से कि दिल्ली का बेटा आएगा, भ्रष्टाचार मिटाएगा, उसी भ्रष्टाचार के अंदर केजरीवाल अब पूरी तरीके से डूबते जा रहे हैं। आज विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि ने एक बार फिर से केजरीवाल सरकार और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। ये आरोप राजेश ऋषि ने इस तरीके से लगाए कि केजरीवाल को अब सुझाई नहीं दे रहा है कि वो एमसीडी का बचाव किस तरीके से करे, क्योंकि एमसीडी में भ्रष्टाचार इस कदर फैल चुका है कि केजरीवाल उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। वो केवल राजनीति करते हैं और वो केवल ये बताना चाहते हैं लोगों को यहाँ भ्रष्टाचार है और मैं इसे मिटा दूंगा, और वादे करके आ जाते हैं, लेकिन अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं करते हैं। केजरीवाल की एक कार्यशैली है, ये लोगों को, जनता को लुभाने का एक जो तरीका है उनका, बार बार जनता उनके बिछाए जाल में फंस जाती है। राजेश ऋषि ने आज, जो जनकपुरी से एमएलए हैं, आज मुखर्जी नगर के अंदर चल रहे पीजी और इंस्टीट्यूट्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस कदर यहाँ पर जिस तरीके से पिछले दिनों ये सामने आया था कि यहाँ सारे पीजी और जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं और जो ओयो के होटल हैं, वो सारे के सारे बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं, और जिनके पास एनओसी है फायर का, आखिर वो किस तरीके से उन्हें एनओसी मिल जाते हैं, इस बात को भी उन्होंने बड़ी गंभीरता से सदन के सामने रखा। यानी कि उन्होंने बहुत सीधे सीधे कहा। जरा सुनिए राजेश ऋषि ने क्या कहा। इंस्टीट्यूट, ओयो होटल्स, पीजी चल रहे हैं उनका, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मैं इनकी और आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, क्योंकि इन सभी में कोई भी फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है। मैक्सिमम में, अधिकतम के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन एमसीडी इनको धड़ाधड़ नोटिस भेज रही है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा मुखर्जी नगर के अंदर दुर्घटना हुई, एक एक कमरे में 500-500 बच्चों को बिठा के पढ़ाया जाता है, फिर आग लगने पे कैसे भगदड़ मचती है, बड़ी मुश्किल से लोगों की जानें बची। ऐसे ही एक जनकपुरी में हुआ था, A1 ब्लॉक के अंदर पीजी खुला हुआ था एक बहुत बड़ा, उसके अंदर आग लगी और बच्चियों को खिड़कियों से कूदकर फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा के अपनी जान बचानी पड़ी। समझ में नहीं आता कि एमसीडी इनको लाइसेंस कैसे दे देती है। अभी हाल ही में एमसीडी ने सबको नोटिस जारी किए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को। मेरे जनकपुर में बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और एक एक रूम के अंदर 500-500, 700 बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं। एक तो ऐसा इंस्टीट्यूट अभी बन रहा है और कच्ची अभी बनती बिल्डिंग के अंदर भी पढ़ाई चल रही है, एमसीडी उसे रोक नहीं रही। इसकी हमने शिकायत भी की उनको। एमसीडी ने अभी नोटिस जारी किए, नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांग रहे हैं।
हमें ये पूछना चाहिए कि आप जवाब क्यों मांग रहे हो, आपने कैसे इनको लाइसेंस दे दी चलाने के लिए, आपने क्यों नहीं देखा इसके अंदर फायर का क्लियरेंस है कि नहीं है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये नोटिस के बाद अपने इनके आदमी जाते हैं, उनके साथ सेटलमेंट कर रहे हैं, नहीं तो उनको सीलिंग की धमकी दे रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूं कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमने कई हॉस्पिटल्स ऐसे देखे जो चल रहे हैं जिसके अंदर चलने का रास्ता नहीं है, उसमें स्ट्रेचर भी लेके जाते हैं, उसके अंदर स्थिति ऐसी है, और फायर का सर्टिफिकेट नाम की तो चीज ही नहीं है। गली गली के अंदर इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, गली गली के अंदर हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। अब फायर का जब क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है तो ये खुल कैसे गए? एमसीडी के भ्रष्टाचार के कारण ही खुल गए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप एक ऐसी कमेटी बनाएं जो इनकी जानकारी ले कि ये कैसे इन्होंने नोटिस जारी किए, नोटिस जारी करने का कारण क्या रहा, और अगर इन्होंने नोटिस जारी किए तो उन्होंने पहले इनको लाइसेंस कैसे जारी कर दिए बिना फायर क्लियरेंस के। और ये एक मोटा भ्रष्टाचार होना शुरू हो गया है। ओयो होटल्स की तो सब हमारे विधायक जानते हैं कि वो होटल्स क्यों खुले हुए हैं, वहां पे गलत काम होते हैं, लेकिन इनको रोका नहीं जाता, और उनके पास भी कोई फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी धड़ल्ले से चल रहे हैं, पीजी धड़ल्ले से चल रहे हैं, और तो और पीजी के अंदर कॉमर्शियल यूजेस हो रहे हैं, और साथ ही ना तो वो कॉमर्शियल का बिल देते हैं, ना कॉमर्शियल पानी का बिल देते हैं, और इस तरीके से हमारे जो धन अर्जन होना है वो भी नहीं हो पा रहा। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप एक कमेटी बनाएं जो कमेटी इस भ्रष्टाचार के ऊपर कंट्रोल करे और देखे कि लाइसेंस जो नोटिस दिए गए उसमें कितना भ्रष्टाचार करके ये लोग उनको रोक रहे हैं, और किन किन को उन्होंने सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कहा और किन किन को मिले हैं। क्योंकि फायर सर्विसेज के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो जा जाके सबको दे। मैंने कई बार फायर वालों को लिख के भेजा तो उन्होंने मेरे को 3 लिस्ट दी। अभी मेरे यहाँ भी एक माता चंदा देवी हॉस्पिटल है, उसमें चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई, तो हम भी भागे भागे पहुंचे, लेकिन उनका फायर का सिस्टम इतना बढ़िया लगा हुआ था और डॉक्टर्स ने पूरी मेहनत के साथ सबको सेफ बचा लिया, बच्चों को। अगर ये, और इनके पास सर्टिफिकेट भी था, फायर वाले आए, उन्होंने उनके फाइन भी किया, सब कुछ किया। लेकिन अगर इस तरीके से हमारे सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो उसके अनुसार काम करते हैं तो इससे हमारे जान माल की हानि बचेगी। और मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूं, कमेटी बना के इसकी जांच कराएं और जनता को न्याय दिलवाएं। जय हिंद। आपने देखा होगा कि जनकपुरी से एमएलए राजेश ऋषि किस तरीके से अपनी ही जहां पर एमसीडी के अंदर अपनी ही पार्टी की सरकार है उस पर किस तरीके के आरोप, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि एमसीडी के लोग लाइसेंस के नाम पर, एनओसी के नाम पर जिस तरीके से पैसे की वसूली कर रहे हैं, आज भी वो पैसा लेते हैं और एनओसी दे देते हैं। यहां पर जिस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए जो इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं वो इतने गंभीर हालत में है कि वहां पर जिस तरीके से बच्चों को ठूस ठूस कर पढ़ाया जाता है, उनकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। वहां पर जितने भी इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं वो सेफ्टी मेजर्स को पूरा नहीं करते हैं, बिल्कुल उनमें सेफ्टी मेजर्स का ख्याल नहीं रखा जाता है। जो इंस्टीट्यूशंस के जो मालिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसा बटोरने के लिए यहाँ पर काम करते हैं और स्टूडेंट्स की जान से खिलवाड़ करते हैं। किस तरीके से पिछले दिनों वहां पर आग लगी थी, कितने स्टूडेंट्स वहां फंस गए थे, कितने घायल हुए, कई लोगों की उसमें जान भी चली गई। लेकिन ये हादसे बार बार होते रहे, लेकिन कभी भी एमसीडी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, इन हादसों पर ध्यान नहीं दिया। यानी कि हादसे हुए और कुछ दिन बाद उन्हें भुला दिया गया। जब हुए तब बहुत सारा शोर मचा, बड़ी सारी चीजें सामने आई, लेकिन कुछ दिन बाद जनता के साथ साथ ये अधिकारी, ये नेता, ये सब भूल गए। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये राजेश ऋषि ने इतनी गंभीरता से इतना गंभीर मामला उठाया कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरीके की जो नेग्लिजेंसी है उसको बुरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। जिस तरीके से ये सारी चीजें बड़ी गंभीर हैं, क्योंकि यहाँ पर उन छात्रों की जान दांव पर लगी है जो छात्र देश का भविष्य हैं और अपने भविष्य को बनाने के लिए इन इंस्टीट्यूट में शिक्षा लेते हैं। इनके ही जो कल जाकर आईएएस आईपीएस बनेंगे, जो बड़े अफसर बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, कई बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, उन्हीं की जान की आज इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर कोई गारंटी नहीं है। ये राजेश ऋषि ने बहुत साफ साफ विधानसभा के अंदर कहा, ये आरोप लगाए एमसीडी के ऊपर। अब ये एमसीडी के ऊपर, एमसीडी के नेताओं पे लगे हों चाहे अफसरों पे लगे हों,
लेकिन एमसीडी को सुधारने की जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल साहब की है। लेकिन क्या केजरीवाल साहब इस इतनी बड़ी, इतनी गंभीर घटना पर ध्यान देते हैं? बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि ये सारा मामला केजरीवाल साहब जो भी वादे चुनावों के दौरान वो जनता से करते हैं, उन पर वो आज तक खरे नहीं उतरे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, सिर्फ फ्री की रेवड़ियों को अगर छोड़ दिया जाए तो फ्री की रेवड़ियों के अलावा दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि ट्रांसपोर्ट से लेके जल बोर्ड और जल बोर्ड से लेके हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से लेके एमसीडी तक सब में भ्रष्टाचार बुरी तरीके से फैला हुआ है। और ये पूरा सिस्टम केजरीवाल की वजह से सड़ चुका है, जिसे सुधारने की, जिस सिस्टम को क्लीन करने की कसमें खाकर दिल्ली का अपने आप को बेटा बताकर ये शख्स सत्ता में आया था, आज उन्हीं सभी वायदों को वो पूरी तरीके से भुला चुका है। ये बड़ा गंभीर मामला है कि आज राजेश ऋषि ने, उनके ही अपने एमएलए ने इस तरीके से इतना गंभीर मामला अपने ही सदन के अंदर उठाया और अपनी ही पार्टी को और पार्टी के सर्वे सर्वा मुखियाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया कि आखिर ये लाइसेंस कैसे बांट दिए जाते हैं, कौन लोग हैं जो लाइसेंस इस तरीके से बांटते हैं बिना सुरक्षा मेजर्स को देखे हुए, कौन लोग हैं जो इतने भ्रष्टाचार के बाद ये लाइसेंस बांटते हैं। ये एक बड़ी बात थी जो केजरीवाल के लिए काफी गंभीर है और उनकी एमसीडी अब पूरी तरीके से कटघरे में आ चुकी है कि एमसीडी का जिसका कसमें खाकर केजरीवाल सत्ता में आए थे एमसीडी में, उस एमसीडी में वो भ्रष्टाचार का भी नहीं मिटा पाए हैं। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।